ऑलराइट, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है और आज ये वाला जो टॉपिक है ये कुछ मजे का टॉपिक आपको देखने का मिलेगा। कुछ इसमें यूनिक चीजें आपको मैं सिखाऊंगा, कुछ नई चीजें आपको सिखाऊंगा जो शायद मैंने आपको ना बताई हूँ, आपको किसी और ने बताई हूँ, आपके स्कूल टीचर ने या आपके ट्यूशन टीचर ने, तो बात अलग है। लेकिन जो मेरे बच्चे शुरू से ही मुझसे पढ़ रहे हैं, शायद दे आर नॉट फेमिलियर विद दिस, तो वो मैं आज उनको बताने वाला हूँ। क्योंकि आपके थ्योरी के और एटीपी के पेपर हो चुके हैं, तो वी आर रिलैक्स नाउ, देयर आर वेरी लेस ऑप्शन टू मिस्टेक। तो इस वजह से अब मैं वो सिखा सकता हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर आपके पास आ गया कैलकुलेशन आ रही है इसके अंदर पूरी, ठीक है भाई। इसके अंदर मैं जो है मोल्स का अलग या एवोगाड्रो का अलग या फलाने माँ का अलग अलग नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें पूरी आपके पास कैलकुलेशन आ गई है, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में जितनी भी कैलकुलेशन होंगी सब आ जाएंगी। सो जरा देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखिए बच्चों, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, राइट। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला? अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आपको फॉर्मूला दे दिया गया हो, उसके थ्रू आप निकाल लें सिंपलेस्ट रेशो, या आपको परसेंटेज दी गई हो, ठीक है भाई। तो एक देखें सवाल ये रहा परसेंटेज वाला, ये दूसरा आपके पास मतलब दो सीन है। मास भी दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज दी हुई है। तो मास दिया हुआ हो तो भी निकाल सकते हो, परसेंटेज दी हुई हो तो भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला दिया हुआ हो तो भी निकाल सकते हो। वी हैव थ्री ऑप्शंस, हम तीनों से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और सबसे आसान है पहला वाला, देखो C8H16O4, फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब पता होना चाहिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द एलिमेंट्स, राइट, द एटम ऑफ द एलिमेंट। तो इस हिसाब से अगर इन तीनों को देखें तो दे कैन बी डिवाइडेड बाय 4। ये तीनों मैक्सिमम जिस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं वो 4 है। सबसे बड़ा नंबर 4 है जिससे ये डिवाइड हो सकते हैं। So it would be 2, it would be 4, it would be 1. So this would be the empirical formula of this compound. So right answer for this MCQ would be A. तो ये सबसे आसान तरीका है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का। उसके अलावा जो तरीका हो सकता है वो आपके पास ये लिखा हुआ है आपके पास, व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड containing 12 gram carbon, 2 grams hydrogen and 16 gram oxygen. We can calculate it. We know this कि कार्बन 12 ग्राम, हाइड्रोजन 2 ग्राम्स है और ऑक्सीजन आपके पास 16 ग्राम्स, ठीक है ना। तो पहले इनको एटॉमिक मासेस से डिवाइड कराते हैं, वी ऑल नो दिस। इनको इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड कराया तो आपके पास ये आंसर आ गया। और सेकेंडली हम सिंपलेस्ट रेशियो से डिवाइड कराते हैं, तो इन सबको जो सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कराएंगे तो डेफिनेटली यही आंसर आएगा 1, 2, 1। तो इस हिसाब से इसका फॉर्मूला बना CH2O। तो ये बात भी बहुत आसान है। इसके अलावा एक ऑप्शन जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप परसेंटेज से निकालें। एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन गेव द फॉलोइंग डेटा, ठीक है ना। आपके पास नाइट्रोजन 47% है, ऑक्सीजन आपके पास 53% है। तो नाइट्रोजन इज 47%, राइट, ऑक्सीजन इज 53%, ठीक है ना। तो पहला स्टेप वही है, एटॉमिक मास से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जो सिंपलेस्ट रेशो होगा उससे दोनों को डिवाइड कराएंगे। बच्चों जल्दी से बताओ 47 डिवाइड बाय 14 क्या आंसर आ रहा है? आई थिंक इट वुड बी 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 3.3, 3.3 आ रहा है दोनों का। आप इन दोनों को जो स्मॉलर है उससे डिवाइड करा देंगे तो ऑलमोस्ट दोनों का आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब NNO, दिस वुड बी द राइट आंसर, NO, राइट। तो ये सिचुएशन है। ये तीन तरीके हो सकते हैं आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के, जो कि आपको आने चाहिए, ठीक है बच्चों। आ जाते हैं बैक टू क्वेश्चन नंबर 2। दे आर सेइंग व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन द फर्टिलाइजर ऑफ दिस। अब इसमें आपने परसेंटेज बाय मास निकालना है एंड इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आपने परसेंटेज बाय मास निकालनी है नाइट्रोजन की। तो इस फॉर्मूले में टोटल नाइट्रोजन कितनी है बच्चों? एक ये रही और मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मतलब है वी हैव 3 नाइट्रोजन ओवर हेयर। और इस पूरे का MR आपने पुट करना है नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अमोनियम फॉस्फेट इन्होंने सब दिया हुआ है, देखो पीछे देखने की भी जरूरत नहीं है, मतलब इसमें टाइम वेस्ट ना करें, पीछे देखने में इन्होंने सब दे दिया। तो अमोनियम N हो गया 14, हाइड्रोजन 1 into 4 हो गया आपके पास 18। ये होगा पूरा आंसर मल्टीप्लाई बाय 3। फिर फॉस्फोरस का 31 और ऑक्सीजन का 16 into 4। सो इट विल डेफिनेटली गिव यू 149। और जब इसको आप डिवाइड कराएंगे तो इसका आंसर आएगा C, 28.2%। ठीक है भाई, परसेंटेज आप लोगों को निकालना आनी चाहिए। देन थर्ड का पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो इसका MR निकालना है भाई, इसमें क्या ही मुश्किल है। कॉपर होता है 64, सल्फर हो गया 32, ऑक्सीजन होता है 16 into 4। ये हो गया। इस डॉट का मतलब होता है प्लस, यू ऑल नीड टू रिमेंबर दिस। 5 का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई होगा 1 into 2 + 16। तो इस हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए कितना बच्चों?
250 आंसर इसका आना चाहिए। ये हो गया 160 प्लस 5 इंटू 18 विल गिव यू 90 और टोटल हो गया 250। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप रिमेंबर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और आ गया आपके पास एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल, और ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। A volume of ethane is has a mass of 20 grams. What is the mass of an equal volume of propene at room temperature and pressure? तो बच्चों, I already told you कि mole ratio is always equal to the volume ratio for gases. Keep it in your mind. हमेशा गैसेस के लिए मोल रेशो, हमेशा गैसेस के लिए मोल रेशो बराबर होगा वॉल्यूम रेशो के। तो कह रहा है यार 20 ग्राम्स में जितने भी मोल्स होंगे उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर है। सही है, तो जब वॉल्यूम बराबर है तो हम उससे मोल्स निकाल सकते हैं, यानी मोल्स सेम है। जब वॉल्यूम बराबर है तो इसका मतलब मोल्स सेम है। तो हम जरा निकालते हैं भाई, 20 डिवाइड बाय, ये किसका है बच्चों, इथेन। किसका है बच्चों, ये इथेन का है। तो 20 डिवाइड बाय 30 आई थिंक, 20 डिवाइड बाय 30, बताओ कितने मोल्स आए बच्चों, कितने मोल्स आए बच्चों, जल्दी से बताओ। 20 डिवाइड बाय 30 मेरे ख्याल से 0.66 ऐसे कुछ आ रहा होगा, 667 आ रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखो, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो जब इन दोनों का वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब इनके मोल्स सेम होंगे। तो व्हाट एवर द मोल्स ऑफ इथेन वी गॉट ओवर हियर, द सेम मोल्स वुड बी फॉर प्रोपीन। दिस इज प्रोपीन। तो जब आपके पास प्रोपीन के मोल आ गए तो आप इसको इसके एमआर से मल्टीप्लाई करा दो, आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। इसका एमआर कितना है बच्चों, 36 प्लस 6 42 से मल्टीप्लाई कराओ बच्चा, बताओ कितना आंसर आ रहा है। इट मस्ट बी 28 आई थिंक। ठीक है जी भाई, गाना था साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसमें आप कहना चाह रहे हैं अगर वॉल्यूम बराबर हो तो मोल्स भी बराबर हो सकता है? गैस के लिए लेकिन सिर्फ, सिर्फ ठीक है, गैसेस के लिए? सिर्फ गैसेस के लिए। ओके सर, थैंक यू। ऑल राइट जी बेटे ताहा। सर दोबारा समझा सकते हैं प्लीज? ठीक है, चलिए भाई, हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी, मोल्स वाले सवाल की। देखो, मोल्स वाले सवाल आपके पास और भी बहुत सारे आगे आएंगे इसी टेक्निक के, बट मैं फिर भी आपको दोबारा बता देता हूँ भाई कि उसने कहा है कि 20 ग्राम्स इथेन के अंदर जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम आपके पास किस में होगा, वही वॉल्यूम आपके पास प्रोपीन में भी होगा। तो वॉल्यूम सेम तो मोल सेम, तो इसके मैंने मोल्स निकाल लिए 20 डिवाइड बाई 30। तो मास ओवर एम आर करे तो मेरे पास मोल्स आ गए। ये जो मोल्स मेरे पास आए हैं, जाहिर सी बात है जब प्रोपीन का वॉल्यूम भी सेम है तो वही मोल्स उसके भी होंगे। तो मैंने प्रोपीन के एमआर से इसको मल्टीप्लाई कराकर इसका मास निकाल लिया, विच इज 28 ग्राम्स। ठीक है ना, क्योंकि मोल्स दोनों के लिए सेम है। तो मैंने पहले मास से एमआर निकाला, मोल्स निकाले, मोल्स दोनों के लिए सेम है, फिर इस मोल्स को मैंने एमआर से मल्टीप्लाई करा के क्या निकाल लिया भाई, इसका मास निकाल लिया। चले, अब देखें, इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, बट हम मिस्टेक कर देते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5। व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। अब ये बहुत ही आसान सवाल है। क्लोरीन गैस, इसके लिए आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि क्लोरीन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Cl2। ठीक है ना। तो एक इसने जो एटॉमिक मास दिया हुआ, इसने दिया हुआ Cl का मास, इसने क्या दिया हुआ, Cl का मास। तो Cl2 का मास हुआ 71, तो ये 1 मोल का मास है। ये क्लोरीन गैस के 1 मोल का मास 71 है। तो भाई 2 मोल का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप रिमेंबर। हम लोग आमतौर पे इसको एटम, उसने एटॉमिक मास दिया हुआ है ना ऊपर, उसी से मल्टीप्लाई करा देते हैं। उसने दिया है जानबूझ के तंग करने के लिए, आपको लिखा हुआ है खास, ये एटॉमिक मास है। और ये बोल रहा है 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस, गैस इज अ मॉलिक्यूल, Cl2 इज अ गैस, इज अ मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। तो 1 मोल में Cl2 होता है, 2 मोल में 2 Cl2 होते हैं। ठीक है भाई। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही कोई टेक्निकल सवाल है, बड़ा मजे का सवाल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको मजा आएगा। तो डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एलिमेंट L एंड M। अब इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट है। नंबर 1, L के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ग्रुप 1 का है। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये बनाएगा L1+। M के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर कर बनाएगा M2-। तो ये एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। तो इन दोनों के दरमियान जो कंपाउंड बनेगा, तो ये क्या बनेगा बच्चों, दिस 2 गो ओवर देयर, दिस 1 गो ओवर देयर। सो फॉर्मूला बनेगा L2M। दिस वुड बी द आयोनिक कंपाउंड। इस इन दोनों के रिलेशन में कंपाउंड ये बनेगा। ये बात बड़ी जरूरी है। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए यू नीड टू सी दिस के न्यूक्लियॉन नंबर क्या है इसका भाई, 3 4 + 7। तो 7 × 2 प्लस इसका कितना है, 8 और 8 16।
ठीक है भाई, तो ये लिख दिया हमने 16, तो ये 14 + 16 विल गिव यू 30 द MR ऑफ दिस मॉलिक्यूल। क्या जबरदस्त किस्म का सवाल है ये, होता है टेक्निकल सवाल, मतलब अच्छा सवाल है, बहुत मजे का सवाल है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं आप लोग, इसमें गलतियां कर सकते हैं, इसलिए दोबारा पूछा नहीं गया। जी बेटे जियाद। सर आपके पास मोल्स की कोई फाइल है, मोल्स से सारे बेटे क्वेश्चन? जो आपको फाइल दी है उसमें मैंने सारे सवाल डाल दिए हैं, आपके पास तो पास पेपर्स भी हैं, आपके पास ये भी है, तो फिर आपको किस चीज की जरूरत है फाइल्स की, सारे सवाल तो हैं आपके पास। ठीक है, आपको दोनों तरह की चीजें मिल गई हैं। जी बेटा गनात्रा। सर ये G इज इक्वल्स टू मिस्टर मोल से हुआ है ना मेरे हिसाब से। कौन सा वाला ये 8? हाँ ये वाला। हाँ 8वां? 8 वाला। नहीं ना, इसमें कहाँ हाँ फॉर्मूला लगाया मैंने, फॉर्मूला तो लगाया नहीं। पहले इन दोनों का कंपाउंड बनाया, कंपाउंड बनाने के बाद इनका MR निकाल लिया, सिंपल। ठीक इसमें है, ये मोल्स थोड़ा वाला ट्रिकी फॉर्मूला नहीं सवाल, लगा। हाँ, ट्रिकी सवाल था थोड़ा ये। मजे का सवाल है, इसमें दो डिफरेंट टॉपिक्स ज्वाइंट हो रहे हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है भाई। जी अनम मिस, कुछ कह रही हैं आप? सर ये आपने 7 × 2 कैसे करा? 7 × 2 इसलिए क्या, क्योंकि फॉर्मूले में 2L रिक्वायर्ड है ना हमें, सर लेकिन हमें कैसे पता चलेगा 2L रिक्वायर्ड है? क्योंकि आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, आप फॉर्मूला बना सकती हैं। ओ सही है, ठीक है, थैंक ठीक यू। है, ऑल राइट। चलिए भाई आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हो गया है। अच्छा, इस तरह के सवाल भी आपको देखने को बहुत मिलेंगे, ये बड़ा मजे का सवाल होता है, बड़ा सिंपल भी होता है, लेकिन मसला ये है कि समझने वाले पर है कि उसको सिंपल समझे या मुश्किल। व्हाट हैज द सेम मास एज 0.25 मोल्स ऑफ कॉपर एटम्स। अब ये बोल रहा है कि आपके पास 0.25 मोल्स, इनमें से मतलब 0.25 मोल्स जो कॉपर के होते हैं, उसके मास कितना होता है। ठीक है, जो भी मास उसका होता है, इनमें से कौन सा वाला राइट है, मतलब उतना ही मास किसका है। तो भाई कॉपर होता है 64, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करूंगा तो मास आ जाएगा। मास का फॉर्मूला पता है ना हमें, मास का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मिस्टर मोल। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 16 आएगा, यानी कि 0.25 मोल्स अगर कॉपर के होंगे तो उसमें 16 ग्राम मास होगा। अब इन चारों में से 16 ग्राम किसका है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 होता है, एक O2 का जो MR होता है वो 32 होता है, अगर 0.5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 16 ग्राम्स, यानी कि A इसका राइट आंसर होगा। 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर 64 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 64 ही आंसर आएगा। वाटर मॉलिक्यूल 1.5, तो वाटर मॉलिक्यूल का MR होता है 18, अगर मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 27 ग्राम्स आंसर आएगा। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो एक ऑक्सीजन एटम होता है 16, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा 32 ग्राम्स। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप रिमेंबर, सिर्फ मास इनटू MR वाला फॉर्मूला MR इनटू मोल्स वाला फॉर्मूला लगाना है आपने, और आपको मास मिल जाएंगे। तो जिसका भी मास इसके बराबर होगा वो राइट आंसर होगा। तो देखें 16 ग्राम्स ऑक्सीजन वाले का आ रहा है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। अच्छा जी, अब आपको रिलेशंस लगाने आने चाहिए, रिलेशंस लगाना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये है काम की चीज। जरा देखिए, आपके पास लिखा है व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन इन 72 ग्राम्स ऑफ प्योर वाटर। अब एक ही चीज है, और कोई चीज नहीं है, एक ही चीज है, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं रिलेशन। देखो वाटर, मैंने लिखा वाटर, इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, वाटर है 18 ग्राम्स, अगर फोर सपोज वाटर है तो उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है बच्चों, 16 ग्राम्स, है ना भाई। 18 है ना पानी, तो 18 में से ऑक्सीजन कितनी है 64, तो अगर 72 ग्राम्स वाटर होता तो इसमें कितनी होती है ऑक्सीजन, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो, इट वुड बी 64। सही है भाई बच्चों, इतना आसान। फिर दोबारा से वही सवाल, विच गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 9 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये कह रहा है कि 9 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर और इन सब में से किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। तो वी नो दिस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है आपके पास मोल्स इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो भाई ये भी कांस्टेंट है, मोल्स अगर सेम होंगे तो ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, आंसर भी सेम आएगा। ठीक है भाई, मोल्स किसके सेम है, सवाल ये है दरअसल। तो 9 ग्राम वाटर का मतलब हो गया 9 डिवाइड बाय 18 विल गिव यू 0.5 मोल्स, यानी कि इन सब में से किसके पास 0.5 मोल्स हैं, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस, भाई ये गैस उसने मेंशन किया हुआ है, 2 ग्राम्स का मतलब है 2 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 1 मोल। 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम 14 grams nitrogen gas will give you 0.5. 32 grams oxygen will give you 1.
44 grams carbon dioxide will give you 1. So nitrogen gas over here is having 0.5 moles, which is exactly same as water molecule. So when you multiply 0.5 with Avogadro constant, you will get the same answer, right? तो आपने याद रखना है भाई, इस तरह के सवालों में क्या चीज टेक्निकली आपके पास, मतलब इतनी लंबी नहीं करनी है आपने कि आपने मोल से मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं बैठ के सबको एवोगाड्रो नंबर को, भाई मल्टीप्लाई नहीं कराना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहां पर आंसर सेम आ रहा है। ठीक है भाई, यहां पर मुझे एवोगाड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं कराना, क्यों कराऊं मैं मल्टीप्लाई करा के क्यों देखूं भाई, सबसे ही तो कराना है, तो मोल से भी तो आइडेंटिफाई कर सकता हूं, मैं क्यों एक स्टेप और बिला वजह करूं, टाइम जाया करूं, तो मोल से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है भाई, क्योंकि सब में ही एवोगाड्रो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सब में करके कौन सा तुमने कोई तीर मार लेना है। चले एक और चीज इंपॉर्टेंट आ रही है यहाँ पर, एक और चीज भाई देखो जरा, इक्वेशन शोज रिप्रेजेंट द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। द इक्वेशन इज already given. How much sulfuric acid is required to neutralize 100 centimeter cube of this amount of NaOH? Now listen to me बच्चों, यहां पर आपको क्या गिवन है जरा देखिएगा, this is volume of NaOH, right? This is volume of NaOH and this is what बच्चों, this is concentration of NaOH, है ना भाई, गिवन है, concentration into volume वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। ठीक है, they are asking for required how much sulfuric acid is required, यानी they are asking for the volume of sulfuric acid, right? and concentration as well, दोनों ही पूछ रहा है वो। तो अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें हमें सबसे पहले तो ये करना है, क्या करना है, सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेंगे। देखो इससे हम मोल्स निकाल सकते हैं, CV over 1000 से, CV over 1000 करके हम मोल्स निकाल सकते हैं। So 1 into 100 divided by 1000 will give you 0.1 moles। मोल्स आ गए हमारे पास, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आ गए। अब इक्वेशन में देखो, जितना NaOH है उसका हाफ, यानी कि 2 NaOH है तो 1 सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है, तो उसका हाफ HCl यूज हो रहा है। तो बच्चों इसका मतलब ये होगा कि NaOH का और अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड का रिलेशन लगाऊं, तो अगर NaOH 2 है तो सल्फ्यूरिक एसिड 1 चाहिए, तो अगर NaOH 0.1 होंगे तो ये कितना चाहिए होगा, 0.05, इतना हमें HCl H2SO4 चाहिए। तो इन सब में से देख लो किसके अंदर आंसर 0.05 आ रहा है मल्टीप्लाई करा के, सब पे लगेगा फॉर्मूला CV over 1000, सब पे फॉर्मूला लगेगा बच्चों CV over 1000। जल्दी से मुझे बताओ कौन सा वाला राइट आंसर है, CV over 1000, मेरे ख्याल से ये वाला आंसर होना चाहिए, है ना, डी आंसर होना चाहिए, राइट, गुड एवरी वन ऑफ यू। तो ये आपको पता होना चाहिए कहां पर मैं क्या चीज इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मोल्स निकाल लिए, जो चीज हमें गिवन थी उसको यूज करते हुए मैंने क्या निकाल लिए बच्चों, मोल्स निकाल लिए। फिर मैंने इन दोनों का रिलेशन लगा के मैंने निकाल लिए कि सल्फ्यूरिक एसिड के मुझे कितने मोल्स चाहिए, और उसके बाद फिर मैंने चेक कर लिया कि इनमें से किसके अंदर 0.05 आंसर आ रहा है, दैट वुड बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, अच्छा सवाल है, मजे का सवाल है। नाउ वन मोर थिंग, ये सवाल पेपर में बहुत सी मर्तबा पूछा जाता है, और इसके लिए मैं आपको देने वाला हूं एक छोटा सा क्लू, जो कि मैं पहले भी दे चुका हूं, मोल रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम रेशियो फॉर द गैसेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि ये सवाल पेपर में लाजमी आता है एक। जरा देखो बच्चों, कितना आसान सवाल है। 1 decimeter cube of ammonia gas is passed over the heated copper oxide. Equation is given. What is the volume of nitrogen formed when measured at same temperature and pressure? ठीक है भाई, जब आपके पास टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है दोनों के लिए, तो वॉल्यूम भी उनका कांस्टेंट रहता है। ठीक है भाई, आपने याद रखना है। अब रिलेशन देखो, उसने दिया है अमोनिया आपको, और पूछ क्या रहा है आपसे बच्चों, वो नाइट्रोजन। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अमोनिया अगर 2 होंगे तो नाइट्रोजन बनेगा 1, डायरेक्ट रिलेशन लगा सकते हो, बट ओनली फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस, इधर भी गैस हो इधर भी गैस हो तो लगाओगे ये रिलेशन, सही है, ये क्लियर होना चाहिए, इधर भी गैस इधर भी गैस, तब ये रिलेशन लगाओगे, गिवन है गैस है, ये भी गैस है। तो कह रहा है 2 अमोनिया 1 नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो बच्चों बताओ 1 कितना प्रोड्यूस करेगा, सिंपल, व्हाट इज राइट आंसर फॉर दिस इज बी, क्या करेगा भाई, 0.5, दैट्स इट। ये गैसेस के लिए डायरेक्ट लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि हम क्यों लंबी करें भाई, यहाँ पर फोर सपोज हम 24 से डिवाइड कराएं, मोल्स निकालें, फिर यहाँ मोल्स निकाल के फिर 24 से मल्टीप्लाई करें, क्यों भाई क्यों करें हम, दोनों जगह जब 24 कांस्टेंट है तो हम दो बार क्यों करें, डायरेक्ट रिलेशन लगाएंगे हम, बिकॉज मोल्स अगर सेम हो तो गैसेस का वॉल्यूम सेम होता है, दैट्स फैक्ट। ठीक है भाई, क्यों मल्टीप्लाई करें हम, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगाओगे तो लंबी हो जाएगी हमजा, ठीक है ना। तो जब दोनों जगह पर 24 ही यूज करना है, डिवाइड भी 24 से कराना है, आगे जाके मल्टीप्लाई भी 24 से कराना है, तो उसको क्यों यूज करें, बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे कि गैस है तो मोल रेशियो से भी काम चल जाएगा। ठीक है भाई, गैस से काम चल जाएगा।
दोबारा देखो, आपके पास आ गया एक और सवाल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग in an experiment 5 moles of sample sodium hydrogen carbonate is heated, which volume of carbon dioxide measured at room temperature and pressure is evolved। अब यहाँ हम रिलेशन नहीं लगा सकते, उसकी वजह यह है कि एक सॉलिड है और एक गैसियस है। तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास क्या गिवन है भाई, हमारे पास उसने बता दिया कि NaHCO3 अगर 5 मोल आप डिकम्पोज करोगे तो वो पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, x। इक्वेशन में लिखा हुआ है 2 करने पर 1 बन रही है, तो बच्चों x का आंसर कितना आएगा जल्दी से बताओ। इट मस्ट बी 2.5 आई थिंक। ये आ गया आपके पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आपने वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे, मोल्स को 24 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो बच्चों 2.5 मल्टीप्लाई बाय 24 विल गिव यू 60। अब इसमें हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं लगा सकते किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। अब हमें मोल्स निकालना पड़ेंगे, फिर मोल्स को 24 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही गैस है। दोनों होती तो वही चल जाता, रेशो ही चल जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है सीन, यहाँ पर सीन ये है कि एक मोल है और एक गैसियस है और एक सॉलिड है, तो हमें मजबूरी है कि हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकाल के 24 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सही है भाई, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हमारे पास है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ना इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन भाई, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है तो देख लो, इसने बताया हुआ है। इसने क्या बताया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बच्चों, मोल पर डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम बताया हुआ है उसने, ठीक है ना। मोल्स क्या होते हैं, मोल्स हमें पता है, मोल्स निकालने के लिए मास को mr से डिवाइड कराओ, मोल्स आ जाएंगे। वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में हो तो डिवाइड बाय 1000 कराओ, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, पता है हमें। तो भाई मास उसने दिया हुआ है हमें, मास कितना है 1 ग्राम। mr हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का mr कितना होगा 23 प्लस 16 प्लस 1 विल गिव यू 40। ये हो गया आपके पास न्यूमरेटर वाला सॉल्व। और सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम उसने 250 दिया हुआ है मुझे, मैं इसको 1000 से डिवाइड करा के डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा। तो बच्चों बताओ कितना आंसर आएगा, 0.25 डिवाइड बाय 0.25, आई थिंक 1 आ रहा है। क्या आएगा आंसर बताओ, बी आंसर आ रहा है आप लोग कह रहे हैं, यानी कि ये 0.025 है, ऐसी है। सो 0.1 वुड बी द राइट आंसर, ऐसी है बच्चों, बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है सबका, ठीक है, दैट्स गुड। आगे चलते हैं। अब एक और मजेदार सवाल, इसमें कुछ भी नहीं है सवाल में, सिंपल इज दिस। आपने इसमें क्या लगाना है बच्चों, रिलेशन लगाना, रिलेशन लगाना आना चाहिए आप लोगों को। देखिए, 2 ऑफ द रिएक्शंस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड आर शोन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड व्हिच कुड बी फॉर्म फ्रॉम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। वो कह रहा है अगर आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का 1 मोल हो तो नाइट्रिक एसिड कितना बनेगा, x। ये मालूम करना है हमें, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। जरा देखो, 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे, 2, है ना भाई। तो अगर 1 होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना बनेगा बच्चों, 1। ऐसे है कि नहीं है ना भाई। अगर आप रिलेशन लगाएं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 2 हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना बनेगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2। तो अगर मुझे इक्वेशन में उसने 1 दिया है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना बनेगा बच्चों, 1। यानी कि मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अमाउंट बनेगा 1। क्या बनेगा बच्चों, 1। अब मैं रिलेशन लगाऊंगा नीचे वाले में। नीचे वाला क्या कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके पास 4 होंगे तो नाइट्रिक एसिड कितने बनेंगे बच्चों, 4 बनेंगे, है ना भाई। अभी हमारे पास कितने हैं, 1। तो अगर 1 होता तो कितने बनते, 1। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी बी। सिर्फ रिलेशन लगाना है, पहले एक रिलेशन लगाना है फिर दूसरा रिलेशन लगाना है, ठीक है भाई बच्चों, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये सवाल बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके पूछा है, ये ऑर्गेनिक से भी है ये सवाल, हादी ने भी बहुत पूछा है इसके बारे में, और एक आध दो बच्चों ने और मैसेज किया था, मुझे याद पड़ रहा है। ये सवाल बड़ा सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन इज कंप्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इज 70 सेंटीमीटर क्यूब, ऑल गैस वॉल्यूम आर मेजर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हिच इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंबशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। देखिए, वो कह रहा है आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूब जब आप कंबस्ट कर रहे हो तो 70 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है। तो आई टोल्ड यू कि ये 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है गैस का, जब आप इसको कंबस्ट कर रहे हो तो वॉल्यूम आपके पास टोटल प्रोडक्ट का कितना बन रहा है बच्चों, 70 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशो ले लूं तो मेरे पास आंसर आता है 1:7, यानी कि अगर 1 मोल मैं किसी चीज को कंबस्ट करूं तो मेरे पास 7 मोल प्रोडक्ट के बनने चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ कितने प्रोडक्ट है, 1 + 2 3,
यहाँ कितनी है 2 + 2 4, यहाँ कितनी है 3 + 4 7, यहाँ कितनी है 4 + 6 10। द राइट आंसर फॉर दिस वुड बी सी। सही है भाई बच्चों। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप रिमेंबर अबाउट दिस एमसीक्यू। क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल। अब ये सवाल बड़ी मजे की चीज एक और आ गई, इसमें भी एक शॉर्ट ट्रैक आप लोगों को बता रहा हूं मैं, जरा देखिएगा। 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल per decimeter क्यूब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जस्ट न्यूट्रलाइज 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। देखिए बच्चों, आपको कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम गिवन है किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो मैंने यहाँ लिखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइड बाय 1000 वाला, अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो तो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हटाकर यहाँ पर n लिखना है फॉर सपोज राइट नाउ। ये किसके लिए है, ये तब है कि जब आपको कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम एक का दिया हुआ हो और दूसरे का सिर्फ दोनों में से कोई एक चीज दी हुई हो, वॉल्यूम या तो कॉन्सेंट्रेशन। तो जो दूसरा वाला है नाइट्रिक एसिड, उसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम में से एक चीज गिवन है, वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स है, n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स इन द इक्वेशन। तो देखो बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनका रिलेशन 1:1 का होगा, है ना भाई। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। तो ये जो 1 है और ये जो 1 है, ये एक्चुअल में ये n है। तो वॉल्यूम इज गिवन 15, कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन 1, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है आपके पास इक्वेशन में इसके 1। ये कॉन्सेंट्रेशन उसने हमें निकालने के लिए बोला है, वॉल्यूम उसने इसका हमें 20 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका नंबर ऑफ मोल्स इक्वेशन में कितना है 1। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा बगैर किसी मेहनत के, ठीक है ना भाई। 1 × 15 और 15 डिवाइड बाई 20, जल्दी से बताओ बच्चों कितना आंसर आ रहा है। 15 डिवाइड बाई 20 मेरे ख्याल से 0.75 आंसर आना चाहिए, राइट और नॉट बच्चों, 3/4। ठीक है, तो ये तब के लिए है जब सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन हो और एक का कंप्लीट दोनों चीजें गिवन हो और एक की कोई एक चीज गिवन हो, या तो वॉल्यूम या तो कॉन्सेंट्रेशन। तो आप ये फॉर्मूला लगाएं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा सवाल। ठीक है, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है ना, छोटी छोटी ट्रिक्स बता रहा हूँ। आगे दोबारा आएगा, दोबारा देख लेंगे इसको एक बार, ठीक है। मेरे ख्याल से आगे एक और बार आएगा। देखो, the equation for the reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid is shown. How many moles of calcium carbonate will give 24 centimeter cube of carbon dioxide? It's quite simple. भाई कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम तो उसने दे दिया ना, तो मोल्स निकाल लो। कैसे निकालोगे, 24 डिवाइड बाय 24,000, गैसियस वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब में है, तो डिवाइड बाय 24,000 करोगे, क्या आंसर आएगा बच्चों जल्दी से बताओ। 0.001 आई थिंक, ये आ रहा है, डिवाइड करके चेक करो, ये आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का रिलेशन 1:1 का है ना भाई। अगर एक कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, दो होंगे तो दो बनेगी, तीन होंगे तो तीन बनेगी। तो जब इतना कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो इसका मतलब इतने ही कैल्शियम कार्बोनेट भी होंगे, ठीक है ना भाई। तो दैट वुड बी द राइट आंसर, डी। सही है। अगेन दे आर आस्किंग व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5। ये तो वही सवाल आ गया अभी जो हमने पीछे किया है, सेम सवाल है। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोल पर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। और अगर आपको मोल्स नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, मास ओवर एमआर कर सकते हो। और अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो तो आप डिवाइड बाय 1000 कर सकते हो। तो मास गिवन है आपको 2.54 और एमआर भी आपको आयोडीन का 254 मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल में। एक आयोडीन होता है 127, दो होगा 254। तो डिवाइड कराओ, देखो क्या आंसर आ रहा है। इसका 0.01 आएगा और इसका आएगा 0.25। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर भी 0.01 आएगा, ए आएगा। ठीक है भाई बच्चों, सिंपल है बहुत। अब एक ये सवाल और आ गया, इसमें लिखा हुआ है कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर एज शोन, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन दैट रिमेन्स 140 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम रिएक्ट्स विद 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है भाई, अब इसमें सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा, फिर आपको जाके आइडिया होगा। जरा देखिए, 40 ग्राम्स कैल्शियम का मतलब ये हो गया 40 ग्राम्स डिवाइड बाय 40 विल गिव यू 1 मोल। इसका मतलब है यू हैव कैल्शियम का 1 मोल, कैल्शियम का 1 मोल है आपके पास। 100 ग्राम्स वाटर का मतलब ये हो गया भाई कि 100 डिवाइड बाय 18 विल गिव यू, कितना मोल्स आ गया बच्चों हमारे पास, ये 5 पॉइंट समथिंग आएंगे। कितने मोल्स आ रहे हैं बच्चों, कितने मोल्स आ रहे हैं बच्चों, 5.56 मोल्स आ रहे हैं। तो आपको ऑब्वियस यहाँ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है बच्चों यहाँ पर, कि इसका 1 मोल है और इसका 5.5 मोल्स है, जबकि इक्वेशन बताती है कि यार एक कैल्शियम का मोल मैक्सिमम 2 वाटर से रिएक्शन कर सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि वाटर इस वक्त हमारे पास एक्सेस में है, तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो कैल्शियम की बेसिस के ऊपर होगी, वाटर की बेसिस पे हम नहीं कर सकते। तो जब रिएक्शन होगा
तो जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो कैल्शियम की बेसिस पे ही निकलेगी। बच्चों देखो, एक कैल्शियम मैक्सिमम एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बना सकता है, और एक हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का मास होता है 2 ग्राम्स। तो 2 ग्राम्स कंटेनर में से उड़ जाएगी, उड़ जाएगी ना, रिएक्शन हो जाएगा तो हाइड्रोजन तो गैस से निकल जाएगी। जब 2 ग्राम बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, 138। बाकी सब सॉल्यूशन नीचे ही रहेगा, उसको तो कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस। वन मोर टाइम, एक और शॉर्ट ट्रिक आपके पास यहाँ आ गई है बच्चों। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर आपको मास गिवन हो, ठीक है ना, यानी कि ग्राम्स, किलोग्राम्स, टन्स, व्हाटएवर जो भी आपको गिवन हो, आप डायरेक्ट रिलेशन लगा सकते हो अगर मास ही रिक्वायर्ड हो। मास गिवन हो, मास रिक्वायर्ड हो, डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन लगाओ। ठीक है, आप देखो लिखा हुआ है फर्टिलाइजर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अमोनिया इन 2 स्टेजेस। आप देखें अमोनिया में, इस स्टेज में भी अमोनिया डालिए, इस स्टेज में भी अमोनिया डालिए, यानी कि अमोनिया के आपने 2 मोल डाले हैं। ठीक है ना, 2 मोल अमोनिया डाली है तो आपके पास जाके अमोनियम नाइट्रेट बना है 1 मोल। ठीक है भाई, 1 मोल, ये इसका रिलेशन है। दे आर आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ फर्टिलाइजर दैट कैन बी मेड फ्रॉम 17 टन्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट रिलेशन लगाने के लिए आप क्या करें, इसका एमआर लिखें पूरा। अगर आप लिखना चाहें आराम से लिख सकते हैं तो करें, वरना वही वाला मेथड यूज करें, पहले मोल्स निकालें फिर रिलेशन लगाएं और फिर क्या कर लें आप लोग, सॉल्व कर लें। अगर उस तरह से करेंगे तो भाई 17 को अगर हम 17 को अगर हम 17 से डिवाइड कराएंगे तो इसका मतलब आ गया 1 मोल। ठीक है ना, आपको 1 मोल गिवन है, वो आप पूछ रहे हैं कि 1 मोल से कितनी बनेगी। ठीक है, रिलेशन लगाओ। रिलेशन में लिखा हुआ है कि 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो 1 मोल से कितना बनेगा बच्चों, x, यानी कि 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स को अगर आप इसके एमआर से मल्टीप्लाई करा दोगे अमोनियम नाइट्रेट के, जो कि 80 है, तो आपको पता चलेगा कि 40 टन्स आपके पास आंसर आ रहा है। आपको जो तरीका सिखाया है उस तरीके से भी कर सकते हैं, मोल्स रिलेशन मास, मोल्स रिलेशन मास, उस तरीके से भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा फौरन से। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन लगाना है तो मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन बताऊं तो फिर आप उसके अंदर फिर ना आपको इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। जैसे फॉर सपोज ये आपके पास 2 मोल्स है ना, तो 2 मोल्स हैं आपके पास, तो आपके पास देखें 2 मोल्स का मतलब है 17 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 34। तो आप डायरेक्ट रिलेशन लगा सकते हैं कि 34 टन्स अमोनिया इसका 1 ही मोल बना रहे हैं, यानी कि 40 टन्स आपके पास क्या बना रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट। तो 17 टन्स कितना बनाएगा, एक्स। तो ये भी आपके पास यही आंसर देगा 40। ठीक है ना, 80 लिखा हुआ है, सॉरी। ठीक है ना, ये भी क्या आंसर देगा आपको, 40 ही आंसर देगा, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मोल्स रिलेशन मास वो लगा लो, सिंपल। ठीक है भाई, ऑल राइट। सो यहाँ पर एक और सवाल आ गया मोल्स का हमारे पास। क्या कह रहा है बच्चों, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड द रिएक्शन शोन टेक प्लेस, सोडियम क्लोराइड इज अनचेंज ऑन हीटिंग, व्हेन 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मिक्सचर इज हीटेड लॉस इन मास इज 1.5 ग्राम्स, व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन द मिक्सचर। बड़ा बड़ा टेक्निकल सवाल है, बहुत मजेदार। वो कह रहा है आपसे कि 6 ग्राम्स मिक्सचर है आपके पास, ठीक है ना, 6 ग्राम मिक्सचर है, जिसमें वो कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड को हीटिंग से कुछ नहीं हो रहा, इट इज अनचेंज्ड। ठीक है, और 1.5 ग्राम्स लॉस हो रहा है इसके अंदर। और वो कह रहा है कि आपके पास मैंने मिक्सचर इज सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जरा देखो इक्वेशन में इसका एमआर निकालो बच्चों। इसका एमआर कितना है, सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48। तो ये हो गया 60, 84। 84 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे मल्टीप्लाई करा दो इसको, कितना बना बच्चों ये जरा देखो। 84 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव यू 168 मेरे ख्याल से। तो 168 ग्राम्स को अगर आप हीट करोगे तो बच्चों कितनी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा है, देखो ये दोनों स्केप होंगी ना, ये तो गैस है, दोनों निकल जाएंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 और वाटर हो गया 18, तो कितना हो गया। अब आप यहाँ रिलेशन लगा सकते हो, आप बोलोगे 168 ग्राम्स को अगर मैं हीट करूं तो मेरे पास कितना रिलीज हो रहा है, 44 प्लस 18, ये हो गया 52, 62 रिलीज हो रही है, गैशियस अमाउंट निकल रही है। ठीक है ना, एमआर से डायरेक्ट लगा सकते हैं आप मास टू मास रिलेशन में। तो अगर मैं 168 यानी कि इक्वेशन के थ्रू अगर मैं देखूं तो 168 को अगर मैं हीट कर रहा हूं तो 62 ग्राम्स उड़ रहा है। तो जब 1.5 ग्राम्स उड़ा होगा तो उस वक्त आपने कितने को हीट किया होगा, एक्स, कितने को हीट किया होगा बच्चे बताओ, आंसर निकाल के बताओ कितना आंसर आ रहा है एक्स का। एक्स का आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 1.5 इंटू 168 डिवाइड बाय 62, 4.06। इसका मतलब हुआ दिस इज द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन द मिक्सचर। क्या जबरदस्त किस्म का सवाल है।
बट दे आर आस्किंग फॉर द परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 70 के आसपास आ रहा होगा, तो सी आंसर होगा इसका। ठीक है भाई, सो दिस वुड बी द राइट आंसर। कितना मजे का और कितना टेक्निकल सवाल, ये बहुत ही कोई मतलब मजे का सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आमतौर पे बहुत आसान सवाल आते हैं। जी गनात्रा साहब। सर ये वाला फिर से समझा देंगे आप? मैं कहीं गया हुआ था, ये वाला यार पार्ट देखो, फिर से मैंने मेरे को। इक्वेशन से इसमें रिलेशन लगाया है। वो उसने मुझे कहा है कि सोडियम क्लोराइड और जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मिक्सचर है 6 ग्राम। उसको जब मैं हीट करता हूँ तो सोडियम क्लोराइड को तो कुछ भी नहीं होता, यानी कि सोडियम क्लोराइड को अगर मैं हीट कर रहा हूँ तो उसमें से कुछ नहीं निकल रहा। लेकिन जब मैं दूसरे वाले को हीट कर रहा हूँ तो उसमें से 1.5 ग्राम्स आपके पास क्या निकला है, मास निकला है, गैस का रिलीज हुआ है। तो वो तो मिक्सचर है ना टोटल। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना था या उसमें सोडियम क्लोराइड कितना था? तो उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी 1.5 वाली। तो मैंने इक्वेशन को यूज करते हुए निकाला, टोटल एमआर निकाला उसका, मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 168 2 से मल्टीप्लाई करा दिया उसको हाथ के हाथ। और फिर मैंने देखा कि इस टोटल को मैंने हीट कर रहा हूँ तो मेरे पास कितने गैस रिमूव होगी, तो 44 कार्बन डाइऑक्साइड और 18 पानी रिमूव हो रहा है। तो टोटल 168 को हीट करने से 62 रिलीज हो रहा है ना भाई, ग्राम्स में। तो जब 1.5 रिलीज हुआ होगा तो कितना हीट हुआ होगा, ये मैंने निकाल लिया। सिंपल। जब मुझे वो पता चल गया कि कितना मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया है, तो मैंने उसको डिवाइड बाय टोटल करा के मल्टीप्लाई बाय 100 कराया, तो परसेंटेज मेरे पास आ गई मिक्सचर के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना था। ठीक है भाई, और किसी का कोई सवाल? ऐसे एक आध दो सवाल मुश्किल आते हैं, सारे सवाल मुश्किल नहीं होते 40 एमसीक्यूज में से भाई, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है आप लोगों ने।